आप खुद देखेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति के शरीर में से प्रेत आत्मा निकलकर बाहर भागती है और आप कैसे किसी प्रेत आत्मा को किसी व्यक्ति के शरीर में से कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उसकी काट कर सकते हैं, कैसे उसको भगा सकते हैं। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसी विधियां, ऐसे मंत्रों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं, जिसके द्वारा आप खुद ही बुरी शक्तियों का निवारण कर सकते हैं, खुद ही आप साधना सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज जो बात करने जा रहा हूं प्रेत आत्मा की। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर, जैसे हमारे घर पर बाहर में भी कई बार किसी प्रेत आत्मा का वास हो जाता है, प्रवेश हो जाता है हमारे घर में, तो उसके बाद हमारे घर में नेगेटिविटी छा जाती है, हमारे घर का बंधन हो जाता है। क्योंकि वह जो प्रेत आत्मा है, प्रेत ऐसे ही नहीं किसी को लग सकता है, अकेली प्रेत आत्मा, उसके साथ भी कोई ना कोई शक्ति होती है। जैसे घोर की विद्या के द्वारा अगर किसी की मृत्यु होगी किसी भी प्राणी की, तो उसके साथ घोर ही होगा। कोई चौराहे के द्वारा किसी की मृत्यु होगी तो चौगान वाली, कलरों वाली, थानों वाली देवी उसके साथ होगी। अगर शमशान की विद्या के द्वारा किसी की मृत्यु होगी तो मसानी उस व्यक्ति का साथ देगी, वह शक्तियां उसके साथ चलेंगी। अगर अग्नि में जलने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी शमशान की देवी उसका साथ देगी। और पानी में डूबने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है तो ख्वाजा जिंदा पीर उसका साथ देंगे, वह शक्ति उसके साथ चलेगी। कई बार एक प्रेत आत्मा का वास होने के बाद किसी को ऐसे मार्ग के ऊपर ले जाती है, जैसी वह प्रेत आत्मा, जैसे उसकी डेथ हुई होती है तो वैसे ही दूसरे व्यक्ति को भी उसी तरह की मृत्यु आ जाती है, तब उसका भी उसकी के साथ वास हो जाता है। एक प्रेत का कई प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। क्योंकि जो अग्नि में जलने के बाद किसी की मृत्यु होगी, जिसके ऊपर भी इसका वास होगा तो अग्नि की तरफ ही उसको खींच कर लेकर जाएगा। पानी में अगर किसी की मृत्यु हो तो पानी की तरफ उसको लेकर जाएगा। कोई एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हुई है तो एक्सीडेंट की तरफ लेकर जाएगा उस व्यक्ति को जिसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का वास होता है। और कई शराब मदरा वगैरह पीने के बाद जिसकी मृत्यु हो जाती है तो जिस व्यक्ति के ऊपर उनका वास होगा तो वह व्यक्ति भी शराब का सेवन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि का दिन में भी सेवन करना शुरू कर देते हैं, घोर की विद्या में आ जाते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रेत आत्मा की बुरी शक्ति का वास है, आप उसको दूर करना चाहते हैं खुद ही, तो आप देखेंगे अपनी आंखों से ही कि कैसे प्रेत आत्मा उसके शरीर से निकलकर बाहर भागेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक तो उस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जिसके ऊपर प्रेत आत्मा का वास है। उसको धरती के ऊपर किसी भी ऐसे या नीचे धरती के ऊपर या किसी भी आसन के ऊपर उसको बिठा लें, उसके सामने अग्नि चेतन कर दें, गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी उसके सामने रख दें, किसी भी कोई माटी का कोई ऐसा बर्तन ले लें उसमें डालकर रख दें उसको, जो अंगियारी है गोबर के कंडे, गोबर के उपले की। उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, कटोरी में डाल लें, और कटोरी में सरसों का तेल डालने के बाद उस व्यक्ति को अपनी छाया दिखाएं, उसमें उस व्यक्ति को अपनी छाया दिखाएं ऐसे अपना। जब वो मुख देखेगा, मुख देखने के बाद उसके सामने वो कटोरी रख दें, एक जल का कमंडल सामने भर कर रख लें, और 2 लौंग उस सरसों के तेल में आदि शक्ति माता काली का नाम लेकर उसमें डाल दें, और 2 ही लौंग बाबा भैरव का नाम लेकर उसमें डाल दें, और 2 लौंग उसमें शमशान की देवी माता मसानी का नाम लेकर डाल दें, और 2 ही लौंग उसमें चौराहे की देवी का नाम लेकर डाल दें। अब 2 लौंग आपने लेने हैं, आपने घर के इष्ट देवी देवता कुल देवी का सभी का ध्यान धरने के बाद उसमें आप डाल दें। और उसके बाद आपने 7 बतासे ले लेने हैं, 7 बतासे आपने लेने के बाद उसके सामने वो 7 बतासों को रख देना है। तो सबसे पहले 2 लौंग सरसों के तेल में ऐसे किसी कोई चमच ले लें या हाथ से 2 लौंग उठाएं,
वह जो अग्नि उसके सामने है, गोबर के कंडे, गोबर के उपले की जो अंगियारी है, 2 लौंग ले लें। 2 लौंग किसी चमचे में उठाने के बाद उसके सर के ऊपर से एक बार ऐसे घुमाने के बाद उसको अग्नि में उसकी आहूति दे दें, माता काली का नाम लेकर। ऐसे ही 2 लोगों की आहूति बाबा भैरव का नाम लेकर, ऐसे ही 2 लोगों की आहूति माता मसानी का नाम लेकर, ऐसे ही 2 लोगों की आहूति माता चौगान वाली का नाम लेकर, ऐसे ही 2 लोगों की आहूति जो आपके घर के इष्ट देवी देवता कुलदेव है, कुल देवी का नाम लेकर उसके सामने आहूति देते रहें। तो जैसे जैसे आप उनकी आहूतियाँ देना शुरू कर देंगे इन शक्तियों को याद करने के बाद, तो वह जो प्रेत आत्मा है उनके ऊपर पूर्ण रूप से बंधन लग जाएगा इन शक्तियों का, और पूर्ण रूप से वह चिल्लाना शुरू कर देगा जिसके ऊपर के मैंने जाना है, मैंने जाना है। ऐसी आवाज़ें आपको देखेंगी, आप अपनी आंखों से देखेंगे उसको। और उसके बाद वह जो 7 बतासे आपने रखे हैं उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर किसी पीपल पेड़ की जड़ में जाकर रख दें। किसी भी दिन रात्रि के समय इस टोटके को आप कर सकते हैं। वह जो जल का कमंडल है उसके ऊपर छींटा दे दें, थोड़ा सा जल उसको पिला दें, तो आप देखेंगे कैसे उस व्यक्ति के शरीर में से प्रेत आत्मा निकलकर बाहर भागती है, बिना मंत्र जाप के, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के। लेकिन वह व्यक्ति सामने बैठना चाहिए, जब वो बैठेगा तो तुरंत वह चलाकर बाहर भागे। ऐसे आप किसी भी प्रेत आत्मा को किसी भी व्यक्ति के शरीर में से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो जय शक्तियाँ जिनका मैंने आपको लुभा भोग प्रसाद बताया था, पूरा इनका आपके घर के ऊपर पहरा हो जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर पहरा हो जाएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई समस्या है तो ऐसे इस उपाय को, इस टोटके को कर देखें, और कैसा आपको इसका रिजल्ट रहा डिस्क्रिप्शन में मुझे ज़रूर लिखें। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से और इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूं जिनके द्वारा आप खुद ही बुरी शक्तियों का निवारण कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।